मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले ये हमारा मेन इंटरफेस है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसका भी इंट्रोडक्शन दोबारा दे दें सर। तो इस मेन इंटरफेस में ये है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक तो ये है कि हमारी वेलकम स्क्रीन में हमारे पास ऑप्शन आ रही है न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की। हम यहाँ से क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है हम लोग फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों में मल्टीपल, ठीक है। फिर आपके पास शॉर्टकट कमांड है, आप वहां से भी यानी कि कंट्रोल एन करके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। जब आपके सामने ये विंडो अपेयर होती है तो आप यहाँ पे उसके साइजेस डिफाइन करते हैं। कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं, सर हमारे पास तो साइजेस जो हैं वो आ रहे हैं मिलीमीटर्स में, ठीक है, या पिक्सल्स में, तो ये क्या हो गया, ये सेंटीमीटर्स में आ। तो वो रीजन ये, जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे आपने इंचेस की जगह दूसरी स्ट्रेटजी सेलेक्ट की होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होती है। क्योंकि हमने जब वर्क करना होता है हमारी मार्केट के अंदर, यदि मैन्युफैक्चर वगैरह बनाने जाते हो तो वहां पे जो बात होती है वो इंचेस के अंदर बात हो रही होती है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को इंश्योर करनी चाहिए। तो आप लोग इस तरीके से इसके ऊपर क्यों करें। अच्छा, तो क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल हमने जब बनाया था विजिटिंग कार्ड, तो हमें पता था कि उसकी विजिटिंग कार्ड की जो हाइट होती है वो 2 इंच और विड्थ जो 3.5 होती है। तो अब अगर आप लोग उसे, आप लोगों ने वर्क कर रहे हैं सेंटीमीटर्स में, तो फिर आप लोग या तो उसको कन्वर्ट करें ऑनलाइन टूल को इस्तेमाल करने के, सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करें, जो वैल्यू है वो फिट करें। तो वो हमारे लिए वर्क करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप लोग बेस्ट यही है कि इंचेस में क्रिएट कर लो। तो मैं इंचेस में ये आप लोगों के सामने डॉक्यूमेंट का नाम मैं रख लेता हूँ आज रिव्यू। बेसिकली हम आज रिव्यू क्लास कर रहे हैं, हमने जो पीछे चीजें की हमको दोबारा से गाइड करने के लिए। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट बन गया, मैंने लैंड्स पोर्ट्रेट वे में बना दिया। अब इसके अंदर ये चीज है कि सबसे पहले जो हमने टूल यूज किया था पिक टूल था। पिक टूल हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे सिलेक्शन के लिए, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने एक ये रेक्टेंगल बना ली। अगर मैं इसको पिक टूल से सेलेक्ट करके मूव करूंगा तो ये मूव हो सकती है, अदरवाइज ये मूव नहीं होगी। अगर मैंने फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल ही ली और मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो इस रेक्टेंगल के अंदर डिफरेंट रेक्टेंगल ड्रॉ करता रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, पिक टूल को इस्तेमाल करके मूव वगैरह कर रहे थे। काफी बच्चों की क्लास लीव होती जा रही है, क्या इशू है। जी हमारे साथ सोबिया, तबस्सुम एंड सिद्रा कोमल हैं। तो ठीक है। अब फिर एक बच्चे ने कहा कि सर हमें ना ये आप शेप्स ज्वाइन वाला लेक्चर दोबारा। फॉर एग्जांपल शेप ज्वाइन वाला में ये कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई न्यू शेप रिक्वायर्ड है जो कि मेरे पास नहीं बन रही, ठीक है। तो फिर उसको बनाने के लिए कि हम डिफरेंट शेप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एरो बनाता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं कह लें कि एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल को ले लेता हूँ। ट्रायंगल लेने के लिए, ट्रायंगल बनाने के भी कई तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। मैं बना लेता हूँ स्टार से या पॉलीगन से। पॉलीगन लेके अगर मैं इसकी साइड्स 3 कर दूंगा तो ये मेरे पास ट्रायंगल बन गई है। तो फिर अगर मेरे पिक टूल लेके मैं इस ट्रायंगल के ऊपर जब डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें इसके मूवमेंट के लिए आ गया ऑप्शन। तो उसके लिए आप इसको मूव कर लें जहां तक आपने इसको मूव करना है। मूव करने के बाद आप इसे सिलेक्ट करके अब ये शेप बन चुकी है मेरे पास। अब इन दोनों को ज्वाइन करवाना है तो हम लोग इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये मेरे पास ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। अगर मैं ये फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरे पास ये है वेल्ड की,
अगर मैं वेल्ड प्रेस करूंगा इन दोनों शेप्स को जोड़ के एक शेप बना देगा। ठीक है जी। और उसके बाद एक और मेरे पास ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरी नीचे वाली शेप में से ऊपर वाली शेप माइनस हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है, इन दोनों को पहले सिलेक्ट करूंगा। सेकंड ऑप्शन है ट्रिम। ट्रिम करूंगा तो वो क्या करेगा, इसको कट कर देगा। ठीक है, जो शेप मेरी नीचे होगी उसको वो कट कर देगी, क्योंकि मैंने पहले रेक्टेंगल बनाया था इसने, इसलिए रेक्टेंगल नीचे है, ट्रायंगल ऊपर, उसने उसको वहीं से कट। जी आवाज ठीक नहीं आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते थे कि आपके ट्रायंगल में से वो क्या कह लें कि हमारी रेक्टेंगल माइनस यानी शेप कट करने, तो आप इसको फिर क्या करें, इसका ऑर्डर बैक ऑफ पेज कर दें। अब आप इसको रख के करेंगे तो हमारे पास कोई ट्रायंगल इस शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, बेटा आपकी तरफ भी इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास और डिफरेंट टूल्स हैं कि मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का ये होता है कि दोनों शेप्स में जो एरिया कॉमन है, जैसे आप लोग मैथ्स में इंटरसेक्शन वगैरह इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो इंटरसेक्ट में होता था कि दोनों सेट्स के अंदर जो चीज़ हमारे पास कॉमन होती थी वो शेप मेरे पास आ जाती, तो अब इन दोनों शेप्स में जो कॉमन चीज़ है वो मुझे प्रोवाइड कर देगी। तो मेरे पास ये जो कॉमन एरिया था, जी दोनों शेप्स को सिलेक्ट करने पे। ओके बच्चे, दो आपका मैसेज पढ़ लिया मैंने। सिर्फ एक शेप को सिलेक्ट करने पे नहीं आ सकती, नहीं। अब देखो, एक शेप किस तरीके से इंटरसेक्ट कर सकती है, इवन के आपकी वो शेप ही सिलेक्ट नहीं होती। कर आप लोग मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, ये फॉर एग्जांपल अभी दो शेप हैं, मैंने अभी सिलेक्ट ही सिर्फ एक को किया है, तो क्या इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो इंटरसेक्शन तो तभी होगी ना जब दो चीजें मौजूद होंगी, दो चीजें आपस में कॉमन एरिया जो होगा उनका, वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हमारा। बेसिकली ये जितनी भी हमारे पास वेल्ड का है, अगर वेल्डिंग है वो भी दो चीजों को वेल्ड हम कर सकते हैं, यानी कि वेल्ड टूल को जब इस्तेमाल करेंगे हम उसके। मोहम्मद अवैस, क्लियर हुआ ये बात? तो ये हमारे पास ऑप्शन अपेयर ही जब उस वक्त होंगी जब हमारी कम अज कम दो शेप्स आपस में करीब होंगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं अगेन दो शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ, इंटरसेक्टिंग भी हमने कर ली। उसके बाद नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई ये है कि दो शेप्स को आप पास रख के फिर इनको करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या होगा, जो ओवरहेड क्रॉस कर रही होंगी शेप, ठीक है, वो उसको बीच में से ओवरहेड प्लेस को निकाल देगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा होगी, यानी कि एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह को निकालने के लिए। यानी कि अब ये जिस तरह अंदर वाला एरिया जो मेरे पास ये कॉमन एरिया है दोनों साइड में मौजूद है, दोनों शेप्स में, उसको रिमूव कर देगा। यानी कि कहीं भी आप कहते हो कि मेरी को लाइन एक्स्ट्रा हो रही है, तो उसको वो डिलीट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है सिंप्लीफाई के बाद फ्रंट माइनस बैक। फ्रंट माइनस बैक, वो कह रहे हैं जो फ्रंट पे शेप है उसमें से माइनस करते हैं बैक को। तो हमारे पास ट्रायंगल फ्रंट पे है
और वो रेक्टेंगल जो थी वो हमारी बैक पे थी, तो उसने फ्रंट माइनस बैक। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बैक माइनस फ्रंट। ठीक है जी। तो बैक माइनस फ्रंट में ये हुआ कि ट्रायंगल ने उसको कट कर दिया। फिर उसके बाद है क्या, ड्रा आउटलाइन यानी कि क्रिएट बाउंड्री। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इस टूल ने इसकी सारी आउटलाइन एक ड्रा कर दी, वो शेप वैसी पड़ी रहेंगी तो उसकी आउटलाइन ड्रा हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ ऑप्शंस और भी यहाँ पे हमारे पास शो हो रही हैं। एक ये ऑप्शन है बेसिकली कंबाइन कर देना, वो कहते हैं इन दोनों शेप्स को कंबाइन कर दो यानी कि जुड़ जाएं। ठीक है, अब ये दोनों कंबाइन कंबाइन हो चुके हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो वो भी इसके साथ सिलेक्ट होगा। ठीक है जी, ये कंबाइन है। सिमिलर ही हमारे पास ऐसी ही वर्किंग हमें प्रोवाइड करता है। ग्रुप कर देना यानी कि आपने फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्लेसेस पे एक व्यू फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया। सही है। अब ये व्यू मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ जिस जगह पे मैंने सेट करना कर चुका हूँ, तो अब ये मेरा व्यू खराब ना हो। ठीक है, अगर मैं अब देखे सिंपल पिक टूल से एक एक को करके मूव करता हूँ, ये मूव हो रहे हैं। मैं चाहता था कि नहीं ये मूव ही ना हो, ये सारे जो हैं एग्जैक्टली पोजीशन पे चले जाएं। तो उसके लिए ये है कि मैं इन सारों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस कर दूंगा, तब भी मेरा ग्रुप हो जाएगा। या यहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शन आ रही है। ठीक है, ये वाली ऑप्शन यहाँ से भी मैं ग्रुप कर सकता हूँ। ये ग्रुप हो गया, तो मैं अगर मूव करूंगा तो ये जितने ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर आए हैं यानी कि मल्टीपल शेप्स की जो अटैचमेंट है वो ग्रुप हो जाएगी और वो उनको हम मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते थे नहीं जी मैंने बाद में इसको एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन, जब ग्रुप आप कर लेंगे और उस शेप को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन क्या आपसे पूछेगा, वो कहेगा अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और फिर दूसरी ऑप्शन है अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये शेप सेलेक्ट की और मैं कहता हूँ अनग्रुप करते, तो ये भी अनग्रुप हो। ठीक है जी, मैं हर ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली पिक कर सकता हूँ। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन वगैरह रिमूव करना। आउटलाइन रिमूव करने के लिए आसान, उस ऑब्जेक्ट जिसकी आउटलाइन रिमूव करनी है वो सिलेक्ट करें, नन पे प्रेस कर दें, तब भी आउटलाइन रिमूव हो जाती है। ठीक है, फिर एक और ऑप्शन मैंने आप तरीका बताया था कि आप लोगों के पास कलर ऐड करना, किसी भी शेप के अंदर कलर करने के दो तरीके हैं। किसी भी कलर के ऊपर जाके अगर लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो इंटरनली फिल हो जाएगा, और उसके ऊपर जाके अगर आप लेफ्ट राइट क्लिक प्रेस करोगे तो उसकी आउटलाइन होगी। और ये जो क्रॉस बने होते हैं इसका मतलब होता है कलर्स रिमूव करना। अगर आप लोग लेफ्ट क्लिक प्रेस करोगे इसके ऊपर जाके, तो ये क्या करेगा, उसकी इंटरनल कलर रिमूव कर देगा। और अगर आप जाके उस किसी शेप को इस्तेमाल करके आप लोग राइट क्लिक प्रेस करोगे क्रॉस पे जाके, तो उसकी आउटलाइंस रिमूव कर देगा। जाहिर बात है अगर किसी शेप्स हैं इकट्ठी पड़ी हुई हैं और उनकी आउटलाइन को हम खत्म कर देंगे तो वो दिखाई देना हमें बंद हो जाएगी अगर उनका कलर सेम है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
सना अकरम बच्चे जी, क्वेश्चन है किसी का कोई? जी किसी बच्चे? ठीक है, मैंने इसकी आउटलाइन अभी ड्रा कर रहा हूँ, आप लोग सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 2 नोड क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ, इन नोड के दरमियान। अच्छा, ये अप साइड पे फिर हम लोग अगेन यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे एक नोड क्रिएट कर लें, जहाँ से आपने मूव करना है वहाँ पे एक नोड क्रिएट करो, और उसके बाद उस नोड को यहाँ पे मुझे नोड की ज़रूरत है, मैं इसको नीचे लाने के लिए वर्किंग। यहाँ पे मुझे नोड चाहिए, मैंने इसको क्रिएट करके, ताकि मेरी बिल्कुल आउटलाइन, अब ये नोड की वजह से देखो कहाँ पे जा रही लाइन, मैंने इसको डबल क्लिक किया, खत्म हो गया। अब ये मेरा कान इसका कट रहा था शेप का, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके एक नोड यहाँ क्रिएट किया, एक नोड यहाँ क्रिएट किया, सेंटर से इसको पकड़ के जो शेप लेनी है वो ले ली। स्मूथ करने के लिए इन नोड्स को डिलीट कर देते हैं और इसको मूव करके हम आउट ले लेते हैं। तो हम ये सारे इस तरीके से इसकी शेप को आउटलाइन तो इस नोड को सिलेक्ट करें, इसके दरम्यान में सिलेक्ट करके जो चेंजेस वगैरह करनी है वो इसी तरीके से आगे भी। क्योंकि जहाँ पे हम नोड क्रिएट कर देते हैं उससे आगे वो हमारे पास शेप खराब नहीं होती। मैं अब इसको जरा जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ, आप लोग बेशक इस पे, क्योंकि कोई बैकग्राउंड रिमूवल जो अच्छे तरीके से करना है उस पर टाइम लगता है। क्योंकि ये इमेज थोड़ी छोटे साइज की थी इसलिए इसका ब्लर हो गई है। ठीक है, आप लोग इसको कोई अच्छी क्वालिटी की आपके पास इमेजेस होंगे जिनके करोगे, मेरे पास ये पड़ी हुई थी, मैं नेट से डाउनलोड की हुई थी, मैं इसी का रिमूव करके दिखा।
ठीक है, आप लोगों ने इस तरह सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद आपने इस शेप को कलर कर लेना है। कलर करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंटरनली फिल कर लेंगे। अब ये फॉर एग्जांपल अगर मेरी कलर मैं करके चेक करूंगा कि मेरी शेप सही सिलेक्ट होगी कि नहीं, जहां जहां पे खराबियां होगी आप उसे शेप। रीजन ये है सर, हम लोग आर्टिफिशियल फेसबुक पे तो हमारे पास मैजिक टूल मौजूद है, ठीक है, मैजिक बैंड वो हमारे पास सिलेक्शन कर देता है। फेसबुक के ऊपर सॉरी फेसबुक बोल रहा हूँ, हमारे पास डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं इसके अंदर फोटोशॉप में। फोटोशॉप के अंदर तो ऑटो सिलेक्शन हो जाती है, बट जब हम लोग कोरल ड्रा के जरिए रिमूव करते हैं तो वहां पे हर टूल के अंदर ये पॉसिबल है, इसलिए हम लोग इसके जरिए ये हर लिहाज से करेंगे। जी बेटा थोड़ा सा ऑफिशियल शोर था। हाँ फोटोशॉप से बहुत आसान है, वहां पे सिलेक्शन टूल ज्यादा है, ठीक है, वहां पे मैजिक सिलेक्शन डिफरेंट टूल्स हैं। फिर उसके बाद जब आपने सेलेक्ट कर लेना है डी वर्किंग करने के बाद, बट ये इतना है कि फोटोशॉप में जो सिलेक्शन होती है वो ज्यादा बेटर होती है। सिलेक्ट करने के बाद क्योंकि हमारी ये इस फोटो को और हम लोग इनको अगेन सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगी। तो हमारे पास ऑप्शन है ट्रिम, हम ट्रिम करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये तस्वीर अलग होगी, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं। जी बेटा फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं। असल में आप लोगों को मैं रजिस्ट्रेशन की वर्किंग के पीछे लगा हूँ अभी, उस जैसे मैं उससे फ्री होता हूँ तो आप लोगों की पहले इंस्टॉलेशन उसका काम करने, क्योंकि उसकी वीडियोस बनानी है, आप लोगों को टूल प्रोवाइड करने हैं, वो सारे इश्यूज हैं। हम लोगों ने फोटोशॉप कोरल ड्रा X7 इंस्टॉल करना है और फोटोशॉप CC 2018 ये हमारे सिलेबस के अंदर जो कवर कर, ठीक है। तो ये हमारे पास फोटोशॉप। जी सफिया, ट्रिम की ऑप्शन हमने यूज करनी है। सिलेक्ट करने के बाद उसे कलर कर लें और चेक कर लें कि उसकी आउटलाइन वगैरह ठीक है। अगर आउटलाइन कंप्लीट होगी तो उसका हम नहीं, आज नहीं करेंगे बेटा, अभी मैं आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की वर्किंग पे लगाऊंगा। जी हम लोग डॉकर्स में जाएं तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट मैनेजर है। ये बाय डिफॉल्ट अगर मैंने हाइड किया हुआ था, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ही हाइड ही होता है। जो चीजें हमें चाहिए होती है हम उसको शो ऑफ कर लेते हैं। अभी देखें, मैं आपके सामने विंडो पेयर कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट मैनेजर की, तो और कैसे शो करेंगे। विंडो में जाएंगे, डॉकर्स में जाएंगे, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट मैनेजर है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें, ये कुछ फाइल्स हमारे पास चीजें आ रही। ये पेज 1 हमारे पास टाइम डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितने पेजेस हैं, 1 पेज 2, ठीक है जी। अब हमारे पास यानी कि जो बात कर रहे थे हमारे पास फैसल अभी कि यहाँ वहां पे हम टोटली लेयर बेस्ड काम कर रहे थे, तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस होती है कि आप लेयर्स पे काम करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। मैं पेज 1 पे हूँ तो ये देखिए पेज 1। तो बट और ये देखिए मास्टर लेयर, मास्टर पेज जिस तरह के वहां पे होती है, हमारे पास एक लॉक लेयर आती है बाय डिफॉल्ट। लेयर जो होती है वो हमारे पास लॉक लेयर होती है। मैं आपकी आज की सेकंड अटेंडेंस ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोगों, क्योंकि आज LMS का सर्वर डाउन है, तो मैं आपकी अटेंडेंस जो है वो आपके स्क्रीनशॉट से ही लगाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जैसे ऑब्जेक्ट मैनेजर तो आपके पास जितने डिफॉल्ट होंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने इसमें एक रेक्टेंगल बनाई, हाँ जी, तो उसमें क्या क्या है, लेयर 1 के ऊपर एक रेक्टेंगल आ गई है। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो इससे पहले ना एक आई बनी हुई, आंख का निशान बना हुआ है। अगर मैं इस लेयर को हाइड करना चाहता हूं तो मैं इस पे अगर क्लिक कर दूं अनहाइड तो ये हाइड हो जाएगी, ठीक है। लेयर्स को हम लोग शो और हाइड करके भी वर्क कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और ये नीचे ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं कि मैं अगर कोई लेयर न्यू बना, और आपको ये लेयर वाइज अभी वर्किंग मैंने सिखाई नहीं है, अब मैं आप लोगों को लेयर वाइज वर्किंग का बता रहा हूँ, उसका फायदा भी बता रहा हूँ। हम लोग शेप्स बना रहे थे डिफरेंट,
फॉर एग्जाम्पल हम विजिटिंग कार्ड की वर्क करते हैं, हमें वर्क जो करना चाहिए, अब बाय डिफॉल्टली मेरे पास ये शेप होगी, यानी कि मेरे 2 पेजेस होंगे, जो मैंने उसको कलर वगैरह फिल किया होगा, इस तरीके से लेयर्स होंगी। ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, न्यू लेयर, ठीक है, मास्टर, ठीक है, न्यू मास्टर लेयर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप किसी लेयर को सिलेक्ट कर लें तो ये हमारे पास एंड पे डिलीट का भी आ रहा है कि उस लेयर को डिलीट किया जा सकता है। और ये भी फिर न्यू लेयर, मास्टर लेयर इवन पेजेस के ऊपर भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ऑड पेजेस के ऊपर भी, जिस तरह की आपको रिक्वायरमेंट हो। तो जाहिर बात है इवन पेजेस आपके पास कब होंगे, जब आपके पास पेजेस ज्यादा हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पेजेस थोड़े ज्यादा कर लेता हूँ, ठीक है, इवन ऑड, यानी कि अगर मैंने देखें ये पेज नंबर 4 क्या इवन है, तो ये देखें मेरे पास इवन की फील्ड, अगर मैं ऑड पे हूं तो वो मुझे क्या कह रहा है, ऑड वाले को उसने एनेबल। तो ये लेयर है। अब लेयर्स क्या होती हैं, अगर आप कोई भी काम करते हो, हर लेयर पे एक एक टास्क अलग अलग लेयर पे रखो। उसका फायदा क्या है, इन केस ऑफ कि मेरा वो टास्क खराब हो जाता है तो वो मेरी दूसरी लेयर्स को इफेक्ट नहीं करेगा। कल याद है, कल मैं व्यू बना रहा था तो अक्सर वो जिस टाइम मैं कलरिंग करता तो वो मेरी दूसरी शेप इफेक्ट कर जाती, यानी कि मैं पानी बना रहा था तो मेरे वो पहाड़ों पे इफेक्ट कर जाता था अक्सर कलर। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी, हम उस लेयर को डिलीट कर देंगे। अगर लेयर पे मेरा वर्क खराब होगा तो मेरी प्रीवियस तस्वीर जो है वो खराब नहीं होगी, अगर मैं लेयर वाइज वर्क कर रहा हूँ। तो हम जिस पेज को सिलेक्ट करके हम वर्क करेंगे तो उसी के अंदर वो लेयर्स बनाएगा, ठीक है। अब ये न्यू लेयर क्या है, फॉर मैं एक लेयर और बना ली, वो मुझसे पूछता है लेयर का नाम क्या रखना है, मैं बाय डिफॉल्ट लेयर 2 ही कर देता हूँ। अब मैं लेयर 1 के ऊपर क्या करता हूँ, जाके एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, इसको कलर मैं कर देता हूँ येलो, सही है। अब मैं एक और रेक्टेंगल लेयर 2 पे जाता हूँ और एक मैं सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ ग्रीन फॉर एग्जांपल। अब मैंने दोनों काम कर लिए। व्यू जब मैं सेव करूंगा तो मेरे पास एक ही होगा, मगर इन केस ऑफ के मुझे येलो पे वर्क करना है, ठीक है, ये कुछ चेंजेस करनी है, तो मैं इस लेयर को हाइड करके इसके ऊपर काम कर लूं, वर्किंग सेम रहेगी। बट लेयर का ये है कि मेरी दूसरी डिजाइन इफेक्ट नहीं होगा लेयर की वजह से। और हर पेज के अंदर बाय डिफॉल्ट ही हमारे पास एक, और फिर हम लोग उसकी प्रिंटिंग इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं कि वो चीज आप प्रिंट में ना आए, यानी कि जब मैं उसको प्रिंट करूं, ठीक है, तो वो भी मैं यहां से इनेबल डिसेबल कर सकता हूं। एडिट करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं, लॉक कर देंगे, तब भी उस लेयर को कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो लेयर वहीं पे रुकी रहेगी, बाकी चीजें आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जी बेटा, लेयर के अबाउट कोई बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी मैं अगेन बता देता हूँ। विंडो में जाएंगे आप लोग, डॉकर्स, और ये ऑब्जेक्ट मैनेजर। बेसिकली हम जो भी वर्क कर रहे थे, पहले हमने कभी ओपन किया था एक दिन, में से गलती से ओपन हुआ था, बट मैंने उस टाइम आपको ये बताना नहीं चाहता था कि आप लोग इससे कंफ्यूज ना भी, आप लोग अपनी डिजाइनिंग पे फोकस करो। वीडियो में भी आप लोगों को कहीं पे ये विंडो दिखाई दी होगी, मेरे से एक दिन ओपन हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके मैं कुछ ऑप्शन बता रहा हूँ। लेयर्स को न्यू लेयर ऐड करना, किसी भी पेज के ऊपर आप काम करो, उस पेज को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके उसमें न्यू लेयर ऐड करना चाहते हो आप न्यू लेयर ऐड कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं लेयर 2 को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा, लेयर मेरी डिलीट होगी। तो उस लेयर में जितना काम होगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक व्यू बनाया वो मेरा ठीक बन गया, मैं उसके अंदर न्यू चीजें, जैसे कल हम लोगों ने बनाया व्यू बना लिया, मेरा कलर वगैरह बन गया, मैं उसके अंदर सूरज बना रहा था, वो मैं अलग लेयर पे बनाऊं, कहीं सूरज बनाते हुए मेरा दूसरा व्यू खराब ना हो जाए, अगर हो भी जाएगा, ठीक है, यानी कि उस लेयर में कोई मेरी खराबी मुझसे होती है, और एक काम करने के बाद कोशिश करें उस लेयर को लॉक कर दें। अगर लॉक कर देंगे तो उससे ये होगा कि उस लेयर के ऊपर कोई भी अगेन एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। उसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी थी कि मैंने एक न्यू लेयर बनाता हूं इसी पेज पे, और जिस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया होगा वो रेड, हमारे पास रेड कलर में शो होगी, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल लेयर 2 के ऊपर एक पॉलीगन बना लिया और इसको मैं कर लिया ग्रीन। अब मैं अगर इसको लॉक कर देता हूं, अब मैं जो मर्जी ऑपरेशन करता रहा हूं, वो मुझे क्या कह रहा है,
ऑपरेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, मैं सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्यों, लेयर 2 इज लॉक्ड, ठीक है। अब ये लॉक हो जाने की वजह से इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, वो वर्क करेगा तो किस पे करेगा, जिस लेयर के ऊपर मैंने जिसको लॉक नहीं किया। फिर अब हम लोग जब इनके ऑर्डर चेंज करते थे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ऑर्डर पे जाता हूँ, ये मुझे कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, लेयर क्योंकि लॉक है तो इसकी सारी ये वर्किंग क्या हो गई है, इन फ्रंट ऑफ, इन बिहाइंड, तो कोई भी इस लेयर पे तो वर्क ही नहीं हो रहा। तो फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरी अनलॉक है मैं उसी को ऑर्डर जाके, क्योंकि उसके ऊपर वो कह रहा है कोई चीज ही नहीं है, मैं उसको अनलॉक करता हूँ। अनलॉक करने के बाद मैं अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पर देखें, टू बैक ऑफ पेज, टू बैक वन, एक पीछे हिस्सा ले जाए। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे है तो उसको क्या कह रहा है, फॉरवर्ड वन। अगर इसी तरह मल्टीपल लेयर्स होंगी तो वो मल्टीपल लेयर्स पे काम करेगा। एक अगेन बता रहा हूं, कुछ ऑप्शंस है लेयर के अंदर, पहली है लेयर क्रिएट करना, एक होती है मास्टर लेयर, ठीक है, तो इसके ऊपर बनाना मास्टर, ये हम शायद कोई लेयर डिलीट करना चाहते हो, लेयर को सिलेक्ट करो, डिलीट के ऑप्शन पे करो, वो लेयर डिलीट हो जाएगी। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन हमारे पास लेयर्स के साथ आ रही है। पहले है विजिबिलिटी, विजिबिलिटी में ये कि मैंने जिस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है और उसके आगे मैं आई के साइन के ऊपर क्लिक करूंगा, जब नहीं कि उसके आंख का वो जो शेप है वो चेंज हो कर दूंगा तो वो क्या होगी, लेयर हाइड हो जाएगी। अगर मैं शो करना चाहता हूँ वो शो कर सकता हूँ, यानी कि आप एक एक व्यू को सेपरेटली बना के अटैच करना चाहते हो तो आप वो भी मैनेज कर सकते हो। फैसल हमारे साथ मौजूद हो? जी फैसल, फोटोशॉप में ही सिर्फ लेयर्स हैं, ये कभी कोरल ड्रॉ में ओपन नहीं करके देखी? बेसिकली लेयर्स के बहुत एडवांटेजेस हैं कि हम लोग, हमारे व्यूज खराब नहीं होते। सिमिलर ही हम लोग लेयर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, ताकि मेरे दूसरे व्यूज के ऊपर इफेक्ट क्रिएट ना हो। यानी कि आप कोई आउटलाइनिंग करना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो आउटलाइन की वजह से मेरी नीचे वाली शेप खराब भी ना हो, तो उस वक्त हम लेयर्स इस्तेमाल करने को प्रायोरिटी कर सकते हैं। वहां पे आप एक ही लेयर पे काम करते रहना, जैसे हम फोटोशॉप में कल पहले कर रहे थे। अगर मैं आपको कोई प्रीवियस टास्क ओपन करें हम लोग, तो उसमें देखना वो एक ही लेयर पे काम हो रहा है सारा। आप कर सकते हैं एक ही लेयर पे, बट एक ही लेयर पे काम करने का नुकसान मैं बता रहा हूँ कि आपसे कोई गलती से कोई चीज खराब हो जाए व्यू, तो वो आपकी पिछले काम को भी इफेक्ट कर देता है। जी कर सकते हैं, विदाउट लेयर वर्क हो सकता है, मगर उसकी वजह से आपके व्यूज खराब होने के भी चांसेस रहते हैं। जी हो सकते, वो खराब तो होगी ना अगर एक ही लेयर पे, तो इसीलिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही कि हम लेयर बेस्ड काम करें। हाँ, डिफरेंट इफेक्ट्स के लिए लेयर्स पे काम करना पड़ता है। लाइक आप लोग वो देखते हो कोई तस्वीर लगी होती है, उसके ऊपर आप उसका कलर वाइट करना चाहते हो, ठीक है, और इस तरह के इफेक्ट्स वगैरह लाते हो उसके ऊपर, या कोई टेक्स्ट लिखते हो, तो हम लोग कोशिश करें कि हर लेयर पे डिफरेंट वर्क करें। हाँ जी बेटा, अब मुझे आप लोग वन बाय वन बताएं जिसको लेयर की समझ नहीं आई। मैं आप लोगों की चैट पढ़ रहा हूँ। सर जितने ज्यादा लेयर्स उतना अच्छा वर्क होगा। जी हाँ असद खान, सारी बात गुड। तो ये डेफिनेटली बात है कि हमारी वर्किंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, क्यों, मैंने हर लेयर के ऊपर काम रखा हुआ है, जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ मैं, इससे मेरी दूसरी लेयर का इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीजों के टास्क को बचाने के लिए हम लोग, यानी कि अपने दूसरे काम को बचाने के लिए अलग अलग लेयर्स पे काम करेंगे। और लेयर्स को आप लोग और अक्सर होता है कुछ काम आप प्रिंटिंग में नहीं लेके आना चाह रहे होते, फॉर एग्जाम्पल आपने किया तो है, यानी कि अगर वो फोटो सेंड करनी आप दिखाना नहीं चाहते,
फॉर एग्जाम्पल आप अपने आपके किसी बॉस ने आपको कहा यार ये काम कर दो, ठीक है, आपने कहा जी ठीक है, आप उसको काम तो आपने कर लिया है, सारे काम कर लिए हैं, ठीक है, मगर बॉस को आपने कहा यार मैंने भी थोड़ा सा ये वाली लेयर रहती है, तो आप वो लेयर हाइड करके उसको तस्वीर सेंड कर दो। जी बिल्कुल फैसल, ठीक कह रहे हो आप कि अगर मुझसे किसी लेयर पे कोई वर्किंग खराब हो जाती है, मैं उस लेयर को डिलीट कर दूंगा, मेरा बाकी प्रोजेक्ट को कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट सिर्फ एक पेज के ऊपर नहीं कह सकते, हम लोग बहुत बड़े वर्किंग के ऊपर जा रहे होते हैं, मे भी हजारों डॉक्यूमेंट, पूरी बुक लिखने के लिए जा रहे हो आप कोई, ठीक है, और आप लोगों की ये जो कलर्ड बुक्स होती हैं ये भी हमारे पास कोरल ड्रा में ही डिजाइन की जाती हैं। जी किसी और की क्वेश्चनिंग? बच्चे क्लास ड्रॉप होती जा रही है, काफी लोग हैं, मैं बता देता हूँ। और जिन लोगों की अटेंडेंस नहीं लगी है सो वो अपनी अटेंडेंस लगवा लें, क्योंकि रीजन ये आज मैं मैनुअल लगा रहा हूँ अटेंडेंस, और स्क्रीनशॉट्स पे बहुत मुझे टाइम लगता है जब मैं अटेंडेंस आप लोगों की मार्क करता हूँ। अल्लाह हाफिज, ओके बेटा, आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। और जी असद आपकी होगी अटेंडेंस, असद की भी और अतरूबा की भी। बेटा ये अतरूबा की क्लास लीव हो गई है, क्लास मुझे रेगुलर, मुझे वो स्टूडेंट्स सब बच्चे ज्वाइंट चाहिए रेगुलरली। और किसी की क्वेश्चनिंग है? दुआ बशीर बेटा आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। सिद्रा कोमल एंड आपकी बेटा मैंने लगा दी है। सिद्रा कोमल आपकी इंस्टॉलेशन वाला टास्क हो गया है? सामा शबीर आपकी बेटा हो गई है। आज मैनुअल अटेंडेंस है, टोटली मैनुअल, वो जिस तरीके से आपकी फिजिकल क्लासेस में अटेंडेंस होती है। आप लोग जब जाके सर्च करेंगे ब्लैंक टी शर्ट्स, तो आपको ब्लैंक टी शर्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है जी। आपको इस तरीके से ब्लैंक टी शर्ट्स मिल जाएंगी, और आपने बट टी शर्ट्स जब देखेंगे, आप लोगों ने वो टी शर्ट्स पिक करनी है जिसका फ्रंट और बैक दोनों अवेलेबल हो, ठीक है जी। उसका रीजन ये है फ्रंट और बैक का, क्योंकि हमने उसकी डिजाइन ये देखें ये आ रही है, क्योंकि मुझे फ्रंट और बैक दोनों डिजाइन करना होता है टी शर्ट्स में। अगर सिर्फ फ्रंट आप लोगों ने करना है तो आप फ्रंट की सिर्फ ले लें, ठीक है। ये बेसिकली आप लोगों को डिजाइनिंग के लिए ही यहाँ पे मिल जाती हैं डिफरेंट टी शर्ट्स। ये देखें एग्जांपल, ये देखें टी शर्ट डिजाइनिंग में क्या है, उस कंपनी का लोगो फ्रंट पे लगा देते हैं और उस पर्सन का नेम और या उस कंपनी के कोई इंफॉर्मेशन वो बैक पे आ जाती है। तो हमारी मार्केट्स में इस तरह की टी शर्ट सिंपल, और जिस बंदों को, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, मैं पेज 2 पे इसको इंपोर्ट करवाता हूँ।
सही है। ये टी शर्ट हम लोगों ने लेयर 1 पे रख ली है पे नंबर 2 के। तो आप जाके अब लेयर बेस में काम कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, पे नंबर 2 सेलेक्ट करके एक न्यू लेयर ऐड कर ले। मैंने उसको लेयर 2 ही नाम दे लिया। आप लोग नंबर वाइज नहीं, उसके लेयर्स के कोई नाम रखना चाहते हो तो आप उनको नेम्स भी रख सकते हो। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल हम कोई लोगो बना लेते हैं। सॉरी, मैंने मैंने जस्ट अभी इंपोर्ट किया और जूम किया, ये देखिए मैंने उस टी शर्ट्स को इंपोर्ट कर। मैंने गूगल क्रोम की स्क्रीन शेयर की हुई थी आप लोगों के साथ टी शर्ट्स की, वहां से मैंने ये एक इमेज ले लिया फ्रंट और बैक का। ये मैंने रख लिया है और उसके बाद मैंने पेज नंबर 2 पे इसे रखा। तो ये देखिए मेरी तस्वीर जो है ये लेयर 1 पे है, अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये हाइड हो जाती है। लेयर 2 के ऊपर मैं अपनी डिजाइनिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं लेयर 2 पे हूँ। तो एक्टिव लेयर का कलर कौन सा होगा, मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था। जी जल्दी। रेड, गुड हो गया बेटा ज़रा। आप लोग जिस लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे उसका कलर आप लोगों का रेड कलर का होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस टाइम हूँ लेयर 2 पे, तो वो रेड है। मैंने सेलेक्ट इसलिए कर लिया था कि आपको कलर ना में बिना दिख, बट आप लोगों ने पहले मैंने बात की थी। अच्छा, अब मोस्टली अगर आप लोग टी शर्ट डिजाइन देखोगे, अगर किसी कंपनीज के लिए डिजाइन कर रहे हो, तो ये हमारा ये भी मेजर चीज होती है कि हम डिजाइन किसके लिए कर रहे हैं। कई लोग कंपनीज डिजाइन करवाती हैं अपनी मार्केटिंग वगैरह के लिए या इस तरह से डिफरेंट काम के लिए। हम किस चीज के लिए डिजाइन करें, किसी कंपनी के लिए करें या कोई वैसे रैंडम डिजाइनिंग करें। वैसे डिजाइनिंग तो आप लोगों को सबको माशाल्लाह अच्छी आ गई है। तो फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का वो टेक्स्ट के ऊपर करता हूँ सर, कंपनी की कर लें। हम किसी कंपनी का ना छोटा सा कोई लोगो बना के, हाँ सर फैसल के लिए, हर चीज सर फैसल पे लगाएं। अच्छा, 2018 to 19 मैं जॉब करता हूँ क्राफ्टर सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो हमने वहां पे अपनी कंपनी के लिए कुछ शर्ट्स बनवाई थी, मैनेजरियल पोस्टों के लिए अलग और जो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी की टीम थी उनके लिए अलग। तो उसमें यह था कि ब्लैक कलर की टी शर्ट्स थी हमारे जो हेड्स थे उनके लिए, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स ये वो। और रेड कलर की टी शर्ट्स थी हमारे एम्प्लॉयज के लिए। कंपनी का नाम था क्राफ्टर सॉफ्ट। तो मैं जल्दी से एक ना शेप बना लेता हूँ मैं क्या कि उसका लोगो, तो उसका लोगो कुछ ये था कि CS का टेक्स्ट लिखा हुआ था क्राफ्टर सॉफ्ट, और टेक्स्ट का स्टाइल थोड़ा सा, इसको एक शेप के अंदर रखा हुआ था। मैं फॉर एग्जांपल इसको पॉलीगन में रख लेता हूँ। और नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ था दो कलर्स के अंदर। साइज रिड्यूस करते हैं हम लोग इसका भी।
देखिए ये हमारी कंपनी का नेम था और कंपनी ने कुछ लोगों के अंदर ये किया हुआ था कि थोड़ा सा टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ था, यानी कि यहाँ पे अगर कलर मेरा ब्लैक है तो वो इसको बैकग्राउंड उन्होंने, सॉरी आउटलाइन आउटलाइन नहीं हमने यूज़ करनी, बैकग्राउंड इसका वो ब्लैक और इसके अंदर टेक्स्ट कह लो वाइट। मैं इसको ना जरा, उस कंपनी का लोगो कुछ इस तरह का था, ठीक है, क्रॉफ्ट रिसोर्ट्स। इसको मैं कर लेता हूँ ग्रुप, ठीक है जी, ये मैंने ग्रुप करके लोगो रख दिया। अब था इस तरह से कि हमारी कंपनी का जो ये लोगो था, एक चीज और मैं कर लूँ, इसको ग्रुप करते हैं पहले। मैं पहले लोगो वगैरह की वर्किंग की तरफ जा रहा हूँ। मैंने बोल्ड नहीं किया, वो थोड़ा बोल्ड टेक्स्ट था ये वो, बट मैंने जल्दी जल्दी, इसकी आउटर शेप है ना, इसको अनग्रुप करके, ग्रुप ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ग्रुप हो गया। अब था ये कि हमारी कंपनी का ये जो लोगो था, ये हमारे फॉर एग्जांपल टी शर्ट के फ्रंट पे था, यानी कि हमारे, और ये जो सी एस लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला लोगो जो था, ये हमारे पास बैक साइड पे था, बड़ा सा करके, और इसके ऊपर हमने जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ था, यानी कि उस पर्सन का नाम, यानी कि ऊपर वाली साइड पे उस बंदे का नाम लिखा हुआ था, यानी कि कौन है वो, डेजिग्नेशन नहीं था, जस्ट ओनली उसका नाम लिखा था उन्होंने। और फॉर एग्जांपल मैं अपना ही लिख देता हूँ, तो इस तरीके से वो हमारी शर्ट सेंस। अब देखें, अब ये लेयर बेस बनाने का मुझे क्या फायदा हुआ, अगर आप यहाँ पे देखें भी, मैं आपको अगेन शिफ्ट कर रहा हूँ गूगल पे, तो वहां पे भी आपको कंपनीज के लिए जो टी शर्ट डिजाइन मिलेंगी, ये ब्लैंक टी शर्ट्स पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, और जो कंपनियों के लिए डिजाइन हुई मिलेंगी या टी शर्ट्स,
ये ब्लैंक मिल जाएंगी, ठीक है, ये ब्लैंक, और ब्लैंक के ऊपर हम लोग डिजाइनिंग अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि किस कलर पे कौन से कलर की डिजाइनिंग सूट करेगी। ये देख लें, तो कंपनीज के लिए इस तरीके से ही मोस्टली, कुछ के शोल्डर्स पे आ जाएगा और कुछ के फ्रंट और बैक पे। सही है, तो हमारी भी शर्ट इसी तरीके से थी, तो हमारी शर्ट कुछ इस तरीके से, बट वो कलर जो थे वो ब्लैक एंड रेड थी। बेटा सईदा नूरुल कह रही है जी सर, जो कंप्यूटराइज्ड शर्ट्स होती हैं, पिक्चर्स बेस्टेड होती हैं, वो कैसे? बेटा वो भी, जब हम लोग डिजाइनर्स जो हैं, यानी कि ग्राफिक डिजाइनर जो इसके ऊपर काम करते हैं, वो कोई भी डिजाइन बना के उसके ऊपर प्लेस करके दे देता है नेक्स्ट, यानी कि वो उसके डिजाइन उसने बनाना है, तो डिजाइन आप लोग बनाने के लिए डिफरेंट आप लोगों के पास टूल्स हैं, वो बना के दे देते हो। अब वो बनाना उसको किस तरीके से है, कलर को कैसे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, वो आपकी, या उसके ऊपर कोई फॉर एग्जांपल कई शर्ट्स के ऊपर आप देखोगे डबल पैचिंग की हुई होती है, तो वो पैचिंग शैचिंग ये जो सारे काम हैं, ये उनके बनाने वालों का टास्क है। वो बता देते हैं कि ये डिजाइन इस चीज से बना हुआ है, ये प्रिंटेड है, ये यानी कि प्रिंट करवानी है, ये क्या है। हमारा काम जैसे ये है कि हम उसके ऊपर वो डिजाइन सेट करके उन्हें बता देते हैं कि ये डिजाइन मुझे ये चाहिए, ठीक है। हमने सिर्फ डिजाइन सेट करना होता है, हमें इससे मटेरियल से कोई इफेक्ट नहीं, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, किस कलर पे कौन सा स्टाइल सेट करना है, ये हमारा टास्क होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी का पर्सन आता है, वो कहता है जी मैंने अपनी शर्ट डिजाइन करवानी है, ठीक है, इन इन एम्प्लॉयज के लिए, या मैंने अपनी शर्ट डिजाइन करवानी है इस काम के लिए, इस फेस्टिवल के लिए, फॉर एग्जाम्पल बकरा ईद के लिए कोई कंपनी है, वो बकरे वगैरह की वर्किंग कोई करती है, ठीक है। तो फिर आप लोग किस चीज को फोकस करोगे कि उसकी लोगो के अंदर, या उस कंपनी का लोगो आप उनसे लोगे, अगर लोगो उनका नहीं है तो आप लोग बनाओगे और उनकी शर्ट को सेट करके आप उनको दिखा दोगे। जी आयशा खान बेटा, आपको क्लियर हुई ये बात? सो टी शर्ट डिजाइनिंग वगैरह, हमें डिजाइनिंग हमारे टूल्स के ऊपर ग्रिप हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस चीज को कहाँ सेट करना है, ये हमारा डिसीजन है कि वो चीज वहां पे अच्छी लगे। आप इस शर्ट को बेसिकली आप अपने पास जितने भी हम लोग, आप लोगों को कौन सी स्क्रीन शो है इस टाइम? गूगल क्रोम, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो डिफरेंट शर्ट्स जो आपको मिल रही हैं वो इसी तरह से, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है शर्ट पे, या कोई लाइंस वगैरह, ये देखे। अब ये डिजाइन जिस तरह फॉर एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको, अब ये फॉर एग्जांपल उसके अंदर वो उसने डिजाइन किया होगा किसी कंपनी के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आप डिजाइनिंग उस पर दे सकते हो। अब फिर एक और चीज है, कुछ ये डिजाइन जो होते हैं वो फैब्रिक से बनवाते हैं, या वो कह लें कि अपने पास किसी प्रिंटिंग से बनवाते हैं, ये तो उनकी चॉइस है ना। मोस्टली शर्ट्स जो होती हैं वो प्रिंटिंग से बनी हुई होती हैं, जैसे कि ये शर्ट्स आपको दिखाई दे रही है, ये प्रिंटिंग की होंगी, ये फैब्रिक में नहीं है। बट ये वाली शर्ट जो मुझे लग रही है ये फैब्रिक से बनी हुई है, ये प्रिंटिंग से नहीं होगी। बट प्रिंटिंग से भी बन सकती है, आपको पता है प्रिंटिंग फिर भी कुछ अरसे बाद खराब हो जाती है। इसी तरह से हुडीज वगैरह भी डिजाइन होती हैं, ये डिफरेंट कंपनियों के लिए जो काम हो रहे थे वो इस तरीके से प्लान।
जी, किसी की और कोई क्वेश्चन है? जी, वो हमें बताया गया ना कि आप हमारा काम, हाँ जी, हमारा काम उसकी सिर्फ शर्ट्स को डिजाइन करना है उसकी। सर तो किसी भी मर्चेंडाइज डिजाइन के लिए शर्ट की पिक नेट से लेकर उस पर डिजाइन जी, फिर हमें अब फॉर एग्जांपल वो किस तरह की शर्ट है, कॉलर्ड है, या उसी लिहाज से हमें उसके डिजाइनिंग पे फोकस करना होता है। हम नेट से वो तस्वीरें लेंगे ब्लैंक शर्ट्स की और उसके ऊपर उसको प्लान करेंगे। आयशा खान 11 बज गए हैं, ओके बेटा। अब आप लोग ऐसा करें, जी बनाएं, टी शर्ट्स की भी गिग बनाएं। मैंने फैसल आपको कहा कि आप लोगों को ग्राफिक्स की जो फील्ड समझ में आती हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी आप लोगों को हर फील्ड के लिहाज से हम लोग काम करें जो हमारी फील्ड की हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि हम डिफरेंट फील्ड्स का काम भी करेंगे। बेसिकली एक ग्राफिक डिजाइनर मैं समझता हूँ हर फील्ड को जरूरत है ग्राफिक डिजाइनर की। मेरा एक स्टूडेंट था, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। इंटरनेशनल कंट्रीज में ना डिफरेंट वो शर्ट्स का डिजाइन इस तरह होता है कि वो आर्टिस्टिक टूल के साथ डिफरेंट कलर्स की उसने लाइंस लगाई, और लाइंस लगा वो फाइवर पे काम कर रहा था, 2018 की बात बता रहा हूँ। तो उसने वो वेब डिजाइनिंग का स्टूडेंट था, बट उसने ना इसके, क्योंकि कोरल ड्रा हमारे उस कंटेंट में भी आता है, कोरल ड्रा फोटोशॉप दोनों, तो उसने क्या किया कि वहां से कुछ उल्टी सीधी लकीरें लगा के बैकग्राउंड पे कलर, फ्रंट पे उस कंपनी का नाम लिख दिया। वो डिजाइन उस कंपनी को बहुत पसंद आया। तकरीबन उसने $80 का वो प्रोजेक्ट किया था, और वो कहता सर मैंने ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में वो बनाया था। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं कोई कंपनी की, और ये भी बहुत डिफरेंस आता है। कई होते हैं लोकल सिंपल क्लाइंट्स, और कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनके भी प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। और अक्सर आपको एक और चीज बताता हूँ, किसी जो बड़े बड़े डिजाइनर्स के जो यानी कि ऑलरेडी फाइवर पे खुद काम कर रहे थे, वो भी आउटसोर्स कर देते हैं फाइवर पे। यानी कि टाइम इशू, यानी कि किसी कंपनी से उनकी जॉब है या उनका वो काम बर्डन बहुत ज्यादा है, तो फिर वो क्या करते हैं कि अच्छे पैसे दे के अच्छा वर्क के लिए, बट उन्हें ट्रस्टेड पर्सन चाहिए होता है, और वो नेक्स्ट टाइम भी वो आपसे ही फिर कांटेक्ट करते हैं अगर आप उनकी अच्छी वर्किंग करके दो। तो कभी भी रवियंस किसी काम में आने से आप लोगों ने नहीं घबराना। ये बेसिकली कुछ ट्रिक्स हैं कि आप लोगों को किसी बंदे ने कहा कि ये मुझे चेंजेस करके दो, आपने घबराना नहीं है कि आप उससे गुस्सा होने लग जाएं। ठीक, इसमें हम बहुत पोलाइट बिहेवियर, तो फिर वहीं पे बात आ जाएगी, हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए।
ठीक है जी। अब लोग आप लोग ब्रेक भी, ये बेसिकली ब्रेक नहीं है, आप लोगों का प्रैक्टिस टाइम होता है, तो आप लोग अब प्रैक्टिस करें। कितने बजे तक आप लोग? 12:30 बजे तक प्रैक्टिस करें डिफरेंट चीजें, ठीक है। जो किसी को इश्यूज हैं या कुछ प्रीवियस काम कर रहे हैं वो, ठीक है, आप यानी कि आपके कोई टास्क पेंडिंग है रहते हैं जो आप लोग शुरू में नहीं कर सके हैं वो करें, ठीक है। टी शर्ट डिजाइनिंग भी कर लें, ठीक है, जो आप करें। और लेयर बेस्ड, अब क्योंकि हम जो भी वर्क देखा करेंगे लेयर बेस्ड होना चाहिए। लेयर बेस की तरफ मेरा फोकस बहुत ज्यादा होता है, बट मैंने आपको शुरू में इसलिए नहीं किया, आप लोगों को कंफ्यूजन है कि भी डिजाइनिंग के कोई टूल पे ग्रिप नहीं है और फिर आपको लेयर इकट्ठा काम करना पड़ जाए तो काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो लेयर बेस्ड वर्क करना है आपको। जी मेरी आवाज नहीं आ रही? जी 12:30 बजे तक आप लोग प्रैक्टिस करें और लेयर बेस्ड वर्क करना है, जहाँ पे आप लोगों ने लेयर बेस की वर्किंग पे